अहिरवाल क्षेत्र स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जूझने वाले रणबांकुरे की महान भूमि रहा है, जिसमें महेंद्रगढ़ जिला वीरों की धरा है। यहाँ के प्रत्येक गांव से कोई ना कोई वीर जवान सेना में कार्यरत है। यहाँ के जवान देश से वफा करते हुए अपनी जान देश पर कुर्बान कर गए। कारगिल युद्ध में महेंद्रगढ़ के सैनिकों का पूरा योगदान रहा है। इस युद्ध में भी महेंद्रगढ़ की धरती के 9 लाल देश के नाम शहीद हो गए थे। आपको बता दें, 26 जुलाई 1999 को देश की सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर कारगिल पर फतेह पाई थी। तब से ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में हरियाणा के 78 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें से 9 जवान महेंद्रगढ़ के थे। जिले की सैन्य परंपरा पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि आज़ादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी के बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में महेंद्रगढ़ जिले के वीरों की वीरता की कहानी अवर्णनीय है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भी यहाँ के वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर केवल देश का ही नाम नहीं, बल्कि अहिरवाल क्षेत्र, जो सैनिकों की खान के नाम से देश भर में जानी जाती है, उसके वीर सपूतों ने कारगिल युद्ध में भी अपना जौहर दिखाया। इस युद्ध में शहीद होने वाले जवानों में गांव गुवानी के नायब सूबेदार लाल सिंह, गांव गढ़ी रुथल के नायक बीरेंद्र सिंह, गांव रामपुरा के हवलदार राम सिंह, गांव गहली के नायक सतपाल, गांव उन्हाड़ी के गवर्नर परमिंदर सिंह, ककराला के हवलदार शिव कुमार, सोना के हवलदार रेखराम, कोटिया के हनुमान सिंह और दोगड़ा जाट के हवलदार खजान सिंह शामिल हैं। वहीं गांव सिरोहा निवासी नीरज कुमार यादव ने बताया कि शहीद अशोक कुमार मेरे ताऊजी थे। मेरे जन्म से पहले वो शहीद हो गए थे, लेकिन मेरे पिता, दादा और दादी ने उनके काफ़ी किस्से सुनाए हैं। वो बहुत कर्मठ और शांत स्वभाव थे। वो आर्मी में जाने के बहुत उत्सुक थे। मात्र 21 साल में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें देश सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। नीरज कुमार यादव। अशोक कुमार जी से आप क्या ये मेरे ताऊजी थे, मेरे पापा से बड़े हैं। मैं हालांकि इनसे मिल तो नहीं पाया क्योंकि मेरे जन्म से पहले ये शहीद हो गए थे, लेकिन दादाजी से, पापा जी से, माता मेरी दादी जी से, मेरे ताऊजी के किस्से मैंने काफ़ी सुने हैं। कैसे वो कर्मठ थे और काफ़ी शांत थे, शांत स्वभाव के थे, किसी से कोई बैर नहीं रखना, और आर्मी में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। दादाजी से भी यही बात करते थे कि आर्मी में कब लगना है, कैसे लगना है। आर्मी की तैयारी भी करते थे। आर्मी में लग भी गए थे। 21 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रेरणा यही मिलती है कि सबसे बड़ी तो सरल स्वभाव था, अपना शांत रहो, और दूसरा ये कि अपनी मातृभूमि के प्रति कर्मठ रहो, इनकी सेवा करो। तीसरा जी, और एक प्रेरणा ये भी मिलती है कि जैसे इन्होंने मातृभूमि की रक्षा करी, आर्मी में, सेना में भर्ती हुए, ऐसे ही युवाओं को ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पण करें। हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि देश के लिए देश का नाम ऊंचा करना है, और इन्होंने हमारे परिवार का ही नहीं, गांव का भी नाम ऊंचा किया है। हमें इनके बहुत खुशी मिलती है। वहीं गांव कोटिया निवासी करण सिंह ने बताया कि शहीद हनुमान हमारे परिवार से थे और नाते में भाई लगते थे। मैं उनके साथ पढ़ा हूं। उनकी आर्मी के प्रति रुचि थी। 1999 में वो शहीद हो गए थे। इनके शहीद होने के बाद गांव से अनेक लोग सेना में गए हैं। सरकार से मांग है कि अग्निवीर पर ध्यान दिया जाए। महेंद्रगढ़ जिले को विशेष शहीदों का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है जी? कर्ण सिंह। सहपाठी भी है जी। हनुमान हमारे क्लासमेट थे जी, और हमारे नाता में भाई लगते थे, और उनकी आर्मी से शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनके फादर उदमीराम जी आर्मी में थे, उनके चाचा जी भी कमाऊ आर्मी में थे। उन्होंने देश के लिए शुरू से उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, देश की सेवा के लिए। और कारगिल में युद्ध में 1999 में वो देश के लिए शहीदी दे दी। और बड़ी खेद भी है, लेकिन हमें गौरव भी है कि हमारे गांव का हमारा भाई देश के लिए न्यौछावर हो गया।
युवाओं में बहुत भारी जोश है जी। और कारगिल युद्ध के बाद युवाओं में हमारे अहिवाल क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा में आर्मी में भारी रुचि रहा है। और अभी ये अग्निवीर के कारण हमारे देश के जवानों में कुछ, हम सरकार से मांग करते हैं जी कि उनकी फैमिली का विशेष ध्यान दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। महेंद्रगढ़ जिले को विशेष शहीदों के नाम से दर्जा दिया जाए, बड़े बड़े स्मारक बने, बड़ी बड़ी किसी सरकारी गवर्नमेंट चीज़ का नाम रखा जाए। ये हमारी मांग, ताकि आने वाले इतिहास में शहीदों का याद किया जाए। वहीं शहीद हनुमान के भाई सुरेंद्र यादव ने बताया कि शहीद हनुमान उनका भाई था। उनकी इच्छा थी कि आर्मी में जाकर देश सेवा करूं। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि हनुमान आर्मी में जाकर देश की सेवा करे। हम खुश हैं और हमें गर्व है कि हमारा भाई देश सेवा में शहीद हो गया। जी बताइए। हनुमान आर्मी की तैयारी करता था और उसकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ, देश की सेवा करूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, उनकी भी इच्छा थी मैं अपने बेटे को सेना में भर्ती करूँ, देश की सेवा करूँ। उनकी इच्छा बहुत थी, इसलिए हम भी खुश हैं। हमारे भाई देश के लिए शहीद हुए, इस बात से हम बहुत ही खुश हैं। आर्मी के लिए, देश के लिए उनको उनकी इच्छा थी मैं देश की सेवा करूं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनकी भी इच्छा थी मैं अपने बेटे को आर्मी में भर्ती करवा कर। वहीं गांव दोगड़ा निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर लीला राम ने बताया कि महेंद्रगढ़ की धरती वीरों की धरती रही है। कारगिल युद्ध में जिले से 9 जवानों ने शहादत दी थी, जिनमें हमारे गांव के खजान सिंह शहीद हुए थे। वो आईटीबीपी में थे। उनकी शहादत पर पूरे जिले और गांव को गर्व है। आर्मी के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का बहुत सहयोग रहा है। इस क्षेत्र के लोगों ने सबसे अधिक बलिदान दिया है। जी आपका नाम? मेरा नाम एक्स सूबेदार मेजर लीला राम। मैं आपके चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ये कारगिल दिवस के ऊपर, जो कारगिल के अंदर हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उसके अंदर 527 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश से 78 जवान शहीद हुए थे। और इस हिंदुस्तान के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वीरों की धरती रही है, जिसके अंदर हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 9 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर एक हमारे बहादुर सैनिक खजान सिंह थे, जो आईटीबीपी के अंदर थे, जो 58 में उनका जन्मदिन हुआ था और 99 में वो शहीद हुए थे। जो उसके ऊपर हमारे पूरे हरियाणा को और हमारे पूरे गांव को और क्षेत्र को गर्व है। और पूरी इंडियन आर्मी में हमारे जवानों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। पूरी आर्मी के अंदर हरियाणा के सबसे ज़्यादा फौजी है और उससे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा फौजी है। इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान को पता है और सरहद पे जो बलिदान दिया है पूरी हिंदुस्तान की आर्मी को अंदर इतिहास है हमारा। बाबू जी, जैसे सरकार कहती है हम फौजियों के लिए जो पूर्व सैनिक, सरकार कहती है फौजियों के लिए हम ये करेंगे। अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब भी उन्होंने हमारे हरियाणा के जवानों की बहुत प्रशंसा किया था कि हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे हरियाणा के अंदर है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक है। उन्होंने हमारी काफ़ी प्रशंसा की थी। ऐसे हमारे जवान बहादुरी से हमारे देश की सेवा करते रहेंगे। उसी सेवा के हिसाब से हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी सेना पूरी वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, जो कि हमारे क्षेत्र के जवान तगड़े सूरवीर रहे हुए हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सैनिक जो ये भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर, इसको अगर सोच समझ के सरकार इसके अंदर कुछ बदलाव करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा रोजगार का जो अवसर है, हमारे पूरे जवानों के अंदर जोश रहता है कि जो हम सेना के अंदर जाएं और सरहद की देख रेख अच्छी तरह से करें। और हमारे बुजुर्गों में, हमारे जवानों में ये जज्बा है, शुरू से ही जज्बा है कि हम पूरे देश की सेवा करें। बाबू जी, कल कारगिल दिवस है। हाँ जी। तो आपका सेना में रहे हो, तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ कारगिल में लोगों को मतलब सेना को सामना करनी पड़ी है? ऐसा है कि जो कारगिल के एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत कठिन क्षेत्र है, जिसके अंदर युद्ध लड़ना मामूली काम नहीं है। पहली बात तो भौगोलिक स्थिति ऐसी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हाइट है और ऑक्सीजन बहुत कम परसेंट है, लगभग 8% ऑक्सीजन है। तो जवान चढ़ते चढ़ते ही काफ़ी थकावट महसूस करता है। और एक जंग नहीं है वहाँ पर दुश्मन की, तो जंग अलग से है। उससे पहले मौसम की जंग है, उससे लड़ना पड़ता है। और मौसम की जंग जीतने के बाद ही जवान जब तक वहाँ पर पहुँचता है तो काफ़ी थकावट महसूस करता है। अगर वो जवान पूरा ट्रेनिंग लिया नहीं होगा तो जवान थोड़ा महसूस करेगा और वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। जो तजुर्बाकार जवान कर सकता है, वो कम ट्रेनिंग किया हुआ जवान नहीं कर पाएगा। क्या शहीदी दिवस पर सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि या कोई आता है तो आया है कभी यहाँ?
नहीं साहब, हमने नहीं देखा कोई ऐसा कोई यहाँ पर आके कोई बड़ा प्रोग्राम किया होगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ। बाबू जी जैसे कि ये हम खड़े हैं खजान सिंह जी के गांव में और वहाँ जी। पे देखने मिल रहा है कि यहाँ साफ सफाई का थोड़ा इनका अभाव भी है। वो तो साफ़ सफाई ऐसा बीच में होता रहता है, लेकिन अभी ये मौसम की वजह से थोड़ा साफ़ सफाई कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो बच्चे आते हैं वो कर जाएंगे, वो कह रहे थे इसको साफ़ सफाई करके रंग पेंट करवा देंगे, इसको साफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तो नहीं हो जाएगा। जवान का पूरा यहाँ पर सहयोग है और अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं लड़के, और आगे भी इसका सम्मान करेंगे और होता रहेगा।